हम कोर्ट का जो मान रखते हैं, हमारी ऐसी महाविकास आघाड़ी है, कोर्ट का सुनने वाली है, कोर्ट का अपमान नहीं करने वाली। कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं करना, हमने नहीं करे, शांतिपूर्व आज कोई नारेबाजी नहीं करते हुए भी आज हमने क्रांति चौक पे महाविकास आघाड़ी की तरफ से सब पूरे लोग शांति से उनका निश्चित करने के वास्ते आज बैठा ले। हमारी जबान आंखें बंद करके ये आंदोलन कर रहे हैं। ये महाविकास आघाड़ी के काले कारनामे आज हम जनता के सामने ला रहे। बदलापुर की घटना देखते हैं, 14 घंटे अगर उसका एफआईआर दाखिल नहीं होता है तो ये हमारे लिए रास्ते पे उतरने की बात है। महाविकास आघाड़ी की मांग है कि एक दिन में आप सरकार बदल सकते हैं, एक दिन में आप लॉकडाउन लगा सकते हैं, तो एक दिन में न्याय क्यों नहीं दे सकते? गुनहगार को सजा होनी चाहिए, गृह मंत्री ने राजीनामा देना चाहिए। हमारी राज्यपाल से विनती है कि सरकार को ही बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि इस महाराष्ट्र में महिलाओं को, हमारे माता भगिनी को संरक्षण देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। काफी महाराष्ट्र में अत्याचार बढ़ चुके हैं, कोल्हापुर की भी घटना भी हो चुकी है। कई लोगों ने मुंह को काला बांधा है क्योंकि सरकार निषेध भी व्यक्त नहीं करने दे रही, ये सरकार आंदोलन भी नहीं करने दे रही, फिर जनता क्या करे? बदलापुर की जो घटना हुई है वो बहुत शर्मसार करने वाली है और एक नैतिक जवाबदारी बोल के गृह मंत्री राजीनामा देना चाहिए, मुख्यमंत्री राजीनामा देना चाहिए। ये महाविकास आघाड़ी की तरफ से हम यहाँ निषेध आंदोलन पे बैठे हैं। कई लोगों ने काले कपड़े लिए पहने हैं, कई लोगों ने काली फीत लगाई, कई लोगों ने मुंह को काला बांधा है क्योंकि सरकार निषेध भी व्यक्त नहीं करने दे रही, ये सरकार आंदोलन भी नहीं करने दे रही, फिर जनता क्या करे? इसलिए जनता शांतता से यहाँ बैठी है। आज हम महाविकास आघाड़ी की तरफ से आज जो आंदोलन कर रहे हैं, ये जो सरकार है, इस सरकार के पैर के नीचे से पूरी मिट्टी सरक गई और ये ऐसी सरकार है कि ये आजादी के बाद भी ऐसी सरकार है नहीं। जो भी घटना घट रहे, ये गृह मंत्री उसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आज जहाँ का वाकया पूरा 1 महीने से घट रहा और जानबूझकर जो यहाँ का जो मुख्यमंत्री भी है, जो गुनहगार के साथ है, गुनहगार के पास आके बैठ रहा है, जो गुनहगार है उसके ऊपर गुनाह दाखिल कर रहे होने के बाद उनको बोल रहा है कि तुम्हारा बाल भी बागा नहीं होता। जो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री है, वो राजा है, राजा ही प्रजा के साथ ऐसा कर रहा है, तो आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की सरकार ऐसे राजा को बदलेगी और ये सरकार को बदले सिवा रहने वाले में महाविकास आघाड़ी आज लोकसभा के अंदर देख चुके कि महाविकास आघाड़ी भी थी और विधानसभा के अंदर ज्यादा से ज्यादा आने वाले वक्त में हमारा मुख्यमंत्री होने वाला है, तो जानबूझकर ये इलेक्शन आगे बढ़ा रही, जो भी कारण में कर रही, जो लाड़की बहना, जो बहनों के ऊपर, बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहा और जो लाड़की बहनों को खुश करने के लिए इलेक्शन के सामने जो जानबूझकर 1500 रुपए देकर उनको खुश कर रहे, वो बहना उन्होंने बोले कि हमारे को ये नहीं होना, 1500 रुपए नहीं होना और हमारे को संरक्षण होना, तो संरक्षण देने का काम नहीं कर रही। गैस के सिलेंडर के भाव वो कम करना, 1500 सिर्फ वो 2 महीने के वास्ते वो जानबूझकर ये लोगों को गुमराह कर रहे। ये सरकार का हम निश्चित करने को आज हम पूरे महाविकास आघाड़ी की तरफ से पूरे के पूरे यहाँ बैठा ली। हम कोर्ट का जो मान रखते हैं, हमारी ऐसी महाविकास आघाड़ी है, कोर्ट का सुनने वाली है, कोर्ट का अपमान नहीं करने वाली। कोर्ट ने बोला कि भाई नहीं करना, हमने नहीं करे, शांतिपूर्व आज कोई नारेबाजी नहीं करते हुए भी आज हमने क्रांति चौक पे महाविकास आघाड़ी की तरफ से सब पूरे लोग शांति से उनका निश्चित करने के वास्ते आज बैठा ले। आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से बदलापुर के जो घटना हुई उसके निषेध के लिए यहाँ पर आज हमने आंदोलन किया है। महाविकास आघाड़ी के पूरे नेता थे और हमारी राज्यपाल से विनती है कि सरकार को ही बर्खास्त कर दिया जाए, क्योंकि इस महाराष्ट्र में महिलाओं को, हमारे माता भगिनी को संरक्षण देने का काम ये सरकार नहीं कर रही है। काफी महाराष्ट्र में अत्याचार बढ़ चुके हैं, कोल्हापुर की भी घटना भी हो चुकी है। इससे हमारी विनती है राज्यपाल से कि जल्द से जल्द ये सरकार को बर्खास्त कर दिया। बदलापुर की जो घटना हुई है वो बहुत शर्मसार करने वाली है और एक नैतिक जवाबदारी बोल के गृह मंत्री राजीनामा देना चाहिए, मुख्यमंत्री राजीनामा देना चाहिए और हमारी महाविकास आघाड़ी की ये मांगनी है कि राज्यपाल ने सरकार बर्खास्त करनी चाहिए। आज महाविकास आघाड़ी की तरफ से जो बदलापुर पे जो अत्याचार
बच्चों पे हो रहा है। ये जो सरकार जो महाराष्ट्र के अंदर शिंदे सरकार और फडणवीस सरकार जो बैठी है महाराष्ट्र में, ये सरकार का सबसे पहले महाविकास आघाड़ी जब निषेध व्यक्त करते और ये सरकार को बर्खास्त करना चाहिए राज्यपाल ने। अगर से नहीं हुआ तो कांग्रेस जो परंपरा है कांग्रेस की, लोकशाही मार्ग से इसका आंदोलन करेंगे और ऐसी सरकार, निकम्मी सरकार का निषेध असतो। महाविकास आघाडीच्या सर्व सन्माननीय नेत्यांच्या नेतृत्वामध्ये आज आपण मूक आंदोलन या ठिकाणी केलं। खरं तर महाराष्ट्रभर आपण महाराष्ट्र बंद ठेवणार होतो, पण कायद्याच्या अनुषंगाने आणि महाविकास आघाडीच्या आपल्या प्रदेशच्या सर्व सन्माननीय नेत्यांच्या आदेशानुसार आपण 1 घंटेचं आंदोलन या ठिकाणी केलं। आपण सगळे बघत आहात की देशातच नाही तर महाराष्ट्रामध्ये पण अत्यंत प्रचंड परिस्थिती आता खूप खराब झालेली आहे महिला भगिनींच्या बाबतीमध्ये। एकीकडे ही सरकार, ही ढोंगी सरकार, ही तानाशाही सरकार एकीकडे महिला भगिनीला लाडकी बहीण म्हणून 1500 रुपये मतदानासाठी लालूच देते। कारण की सर्वांना माहित आहे लोकसभेच्या निवडणुकामध्ये महाराष्ट्राच्या जनतेने यांना चांगला टोला दिलेला आहे आणि तो टोला पुन्हा आता विधानसभेमध्ये आपल्याला भेटू नये त्या अनुषंगाने या महायुती सरकारने, या ढोंगी लबाड सरकारने, अन्याय अत्याचारी सरकारने ज्यांच्याकडे RSS चे विचार भरून पडलेले आहे आणि त्या विचारावर आज हे जे संघटन हे भाजप सरकार चालवत आहे। माझी आपल्या सर्वांना एवढीच विनंती आहे, जोपर्यंत महाराष्ट्रामध्ये या महिला भगिनींवर अन्याय अत्याचार जोपर्यंत थांबणार नाही तोपर्यंत महाविकास आघाडीच्या सर्व एक कार्यकर्त्यांनी आपल्याला रोडवर उतरायचं आहे। महिला भगिनीच्या माध्यमातून मूळ राष्ट्रवादी असेल, मूळ शिवसेना असेल किंवा काँग्रेस पक्ष असेल, महिला भगिनीच्या माध्यमातून गेल्या 8 दिवसापासून सतत आंदोलन या छत्रपती संभाजीनगर मध्ये चालू आहे आणि तुम्ही बघितलं की ही ढोंगी सरकार, या ढोंगी सरकारचे पदाधिकारी आज यांना झोप लागलेली होती। आज आपण इथे मूक मोर्चा, मूक आंदोलन करणार आहोत। या अनुषंगाने यांनी आज एक ढोंग रचलं आणि आज आपल्या विरोधामध्ये आणि त्या मुलीच्या समर्थनामध्ये आज हे या ठिकाणी आंदोलन करू इच्छित आहेत। मला सांगायचं आहे मूळ काँग्रेसचा, मूळ राष्ट्रवादीचा, मूळ आपल्या शिवसेनेचा कार्यकर्ता हा काही झुकलेला कार्यकर्ता नाही, हा तो कार्यकर्ता आहे। यांच्या 100च्या पटीला आपला एक कार्यकर्ता मोठा आहे। जोपर्यंत आपल्याला महिला भगिनी या महाराष्ट्रामध्ये न्याय मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही महिला भगिनी आपल्या सोबत ताकदीने उभा आहोत। त्याच ताकदीने सर्व बांधव माझ्या सोबत आमच्या सोबत उभा आहोत, त्याचा आम्हाला अभिमान आहे। आणि जोपर्यंत आपल्याला न्याय मिळणार नाही, मी तर म्हणते की गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। आता मी पुन्हा येणार म्हणणारे हे देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना आता गृहमंत्री पद सुद्धा तोडलं जात नाही, म्हणून यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, ही आपली मागणी असली पाहिजे। जय महाराष्ट्र। बदलापूर येथील घटनेचा निषेध म्हणून आपण आज पूर्ण महाराष्ट्रात निषेध म्हणून पूर्ण महाराष्ट्र बंदचा जे हाक होता उच्च न्यायालयाचा आदर करताना आपण महिलांनी आज आम्ही हा शांततेत इथे आंदोलन केलेले आहे। जे मुका भैरव सरकार जे आहे तर त्याच्या विरोधात नाही, आम्हाला महिलांना, मुलींना संरक्षण पाहिजे, त्याच्या विरोधातला जनतेचा आक्रोशाचा आजचा हा आंदोलन आहे। आमच्या जनतेचं तोंड यांनी बंद केलेलं आहे, याचा निषेध म्हणून आज आम्ही काळी फीत आणि काळे फुगे लावून इथे आम्ही त्यांचा निषेध व्यक्त करत आहोत। आम्हा भगिनींचं सांगणं हे आहे की आम्हाला पैशाचा वादा नको आहे, त्यांच्या शब्दाचा वादा नको आहे, आम्हाला महिला भगिनीच्या सुरक्षेचा कायदा हवा आहे। या कायद्यासाठी आम्ही सर्व महिला, सर्व जनता, महिला सहकारी आमच्या रस्त्यावर उतरलेले आहेत। या मुख्य भैरव सरकारला आमचं मागणं आहे की आम्हाला आमचं संरक्षण द्या। 14 तास हे जर गुन्हे दाखल करत नसतील आणि पुन्हा आमच्या समोर येऊन आमच्या आंदोलनात सहभागी होत असतील तर अशा दुटप्पी होणाऱ्या सरकारचा आम्ही इथे आज जाहीर निषेध करतो आणि आम्हा महिलांचं संरक्षण कायदा द्या, ही आमची मागणी आहे। धन्यवाद। त्या दिवशी पण आंदोलन केलं, खरंच निंदनीय आहे, हे कुठंतरी थांबलं पाहिजे। ह्या सरकारचा आम्ही निषेध करण्यासाठी इथे जमलेलो आहोत आणि खरंच मुख्यमंत्र्यांनी पण राजीनामा द्यायला पाहिजे। त्यांना राहण्याचा अधिकार नाहीये, महिला सुरक्षित नाही।